जय हिंद दोस्तों। ये इन्फॉर्म कंसेंट का फॉर्म है। इन्फॉर्म कंसेंट एक लीगल प्रोसेस है किसी भी वैक्सीन को लगाने के लिए। ठीक है, आप जो भी मेडिकल लाइन में है उनको पता है कि ये बेसिक इथिक्स आपके मेडिकल का कि कंसेंट इज़ मस्ट। जो भी पेशेंट का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे आपको कंसेंट लेना पड़ता है। उसके साइन होते हैं कि कोई भी इसमें रिस्क होगा उसका जिम्मेवार मैं खुद होऊंगा। आप कोई ऑपरेशन करवाते हैं, कोई ट्रीटमेंट करते हो, आपसे पहले साइन लिए जाते हैं। वही ये प्रोसेस है इन्फॉर्म कंसेंट फॉर दी वैक्सीनेशन। कोविड-19 की वैक्सीन के लिए इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है कि आपको जानकारी दी गई है पहले इसके बारे में, इसके बेनिफिट और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। उसके बाद आपकी सहमति ली गई है कि आप लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते हैं। इसी को कहते हैं इन्फॉर्म कंसेंट, जानकारी के साथ सहमति। तो इसमें एक ही दे रखा है कि फॉर द पॉसिबल रिस्क एंड बेनिफिट। आपको इसके रिस्क भी पता लग जाएंगे वैक्सीन के और इसके बेनिफिट भी पता होने चाहिए। यानी किसको बताने? हेल्थ वर्कर को बताने हैं ये। ठीक है, उसके बाद लिखा है देन यू कैन डिसाइड वेदर और नॉट टू टेक दी वैक्सीन। आप उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी है। किसके बाद? जब आपको हेल्थ वर्कर बता देगा इसके बेनिफिट क्या है वैक्सीन के और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, पहले उसे बताना होगा आपको। अब देखिए अगला था, इट इज़ इन द इन्वेस्टिगेशनल बिकॉज इट इज़ बीइंग स्टडीड। जो ये वैक्सीन है ये इन्वेस्टिगेशन फेज़ में है, ये ट्रायल फेज़ के अंदर यूज़ हो रही है। अभी भी इसके ऊपर स्टडी चल रही है, इसकी रिएक्शन के ऊपर या इसके साइड इफेक्ट के ऊपर या इसकी इफ़िशियंसी के ऊपर अभी भी स्टडी चल रही है। ये ट्रायल फेज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कंसेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है इसके लिए। अगला है कि इट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय द FDA। इसको जो अमेरिका की एजेंसी है FDA, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, उसने भी इसको अप्रूव नहीं किया है। इसे सिर्फ मिला है EUA, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे रखा है। इट इज़ ओनली फॉर दी एमरजेंसी यूज़ के लिए इसको मिला हुआ है। जो फैक्ट शीट पे भी दिया गया है कि इट इज़ ओनली फॉर दी एमरजेंसी यूज़, जो आपातकाल की स्थिति में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सबके लिए ये नहीं है, ओनली फॉर दी एमरजेंसी यूज़। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें कि मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद द कोविड-19 विल हैव माइल्ड मॉडरेट रेस्पिरेटरी इलनेस एंड रिकवर विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। जो कोविड-19 से कोई ग्रसित होगा व्यक्ति, वो उसको थोड़े से सिम्टम आएंगे, रेस्पिरेटरी इलनेस आएगी जैसे सर्दी जुकाम में होता है, और उसके बाद वो बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के ठीक हो सकता है। ये तो डेटा है सभी का, WHO का भी, अमेरिका का, इंडिया की, कि 99.9% लोग कोरोना से रिकवर हो सकते हैं बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के। वो घर पे रह के सिंपल ट्रीटमेंट करके भी ठीक हो सकते हैं, क्वारंटाइन होके। ये तो डेटा पूरे वर्ल्ड ओवर है। वही चीज़ें फैक्ट्स में दे रखी इन्होंने, कंपनी ने। उसके बाद आता है पोटेंशियल रिस्क। इसमें रिस्क क्या क्या है? ये रिस्क किसके हैं? वैक्सीन के। जबकि कोरोना का ज़्यादा रिस्क नहीं, कोरोना से तो आप वैसे ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन रिस्क किस में है? वैक्सीन के अंदर। क्या रिस्क है? आपका पेन का है, ब्लीडिंग का है, तो नॉर्मल आपके स्वेलिंग, ये रिस्क है। अगले पेज पे आप इसको ज़रा हाईलाइट कीजिएगा सर। स्वेलिंग है, उसके बाद ये आपके एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, इवन डेथ, आपकी मृत्यु भी हो सकती है वैक्सीन से। ये कंसेंट के अंदर खुद कंपनी जो एजेंसी है हेल्थ की, वो लिख के दे रही है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ। सबकी नहीं होगी डेथ, मैं नहीं कह रहा ये चीज़, लेकिन अगर एक की भी होती 100 में से या 1000 में से, तो वो भी एक सोचने की बात है। उसके डेथ के बाद देखिए क्या कहते हैं कि देयर मे बी अदर सीरियस एंड अनएक्सेप्टेड साइड इफेक्ट एंड रिस्क विच आर अननोन एट दिस टाइम। डेथ के अलावा भी कोई बहुत सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो कि अभी हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रायल फेज़ के अंदर, ये खुद कंपनी कह रही है इसके कंसेंट के अंदर। अब वो क्या हो सकते हैं? दीज कुड बी सीरियस एज पैरालिसिस एंड डेथ। आपको अधरंग लकवा हो सकता है, पैरालिसिस अटैक आ सकता है, ये आपकी डेथ हो सकती है। ये इसके सीरियस इफ़ेक्ट हैं। अब इसमें कितने % है, या लाख में से एक या 1000 में से एक जो डेथ हुई? नरवाना में डेथ हुई है, कई आप स्कूल के बच्चों का आप देखते, झारखंड में एक बच्चे की डेथ हुई है। तो ये डेथ की पॉसिबिलिटी खुद इन्होंने लिख के दे रखी है, आप इनको नहीं क्लेम कर सकते। अब सरकार को, या जिस मिनिस्टर ने आपको फोर्स किया है, जिस स्टेट गवर्नमेंट ने आपको फोर्स किया है कि स्कूल में नहीं घुसने देंगे, बस में नहीं जाने देंगे, ये बिल्कुल अनइथिकल है। आप किसी को फोर्स नहीं कर, किसी को धमकी नहीं दे सकते। कि जब कंपनी खुद कह रही है कि इसके अंदर डेथ की पॉसिबिलिटी, तो आपकी चॉइस होनी चाहिए, और ये है भी आपकी चॉइस, खुद मैंडेटरी नहीं है, सरकार कह रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं स्कूलों में या गाँव के अंदर। उसके बाद आगे दे रखा है इसमें 8 पॉइंट की यू नो दैट द अल्टरनेट इज़ नॉट टू रिसीव द वैक्सीन एंड यू मे नेवर नीड इट। इसका एक अल्टरनेट आपके पास है कि आप वैक्सीन ना लें, आप मना कर दें कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे
डेथ की पॉसिबिलिटी नहीं चाहिए, या अगर आपको डर लगता है कोविड से तो आप वैक्सीन ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ये फोर्स नहीं कर रहे हैं आपको। कह रखा है कि यू मे नेवर नीड इट, आपको इसकी क्या ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि कोविड अगर आपको होता है तो आप रिकवर कर जाओगे, 99% चांस है कि आप रिकवर कर जाओगे। लेकिन अगर आपकी वैक्सीन से कोई एलर्जी होती है या पैरालिसिस होता है तो आपके डेथ की पॉसिबिलिटी भी इसके अंदर है, ये कंसेंट के अंदर दे रखा है इन्होंने। आगे फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है 11वां पॉइंट देखिए आप इसके अंदर की, पार्टिसिपेशन इज़ वॉलेंट्री। वैक्सीन आपको लेनी है या नहीं लेनी, आपकी इच्छा है, ये कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, भारत सरकार भी नहीं कर रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं कर रही है, वैक्सीन कंपनी नहीं कर रही है, फैक्ट शीट नहीं कर रही है, कंसेंट फॉर्म में भी कोई फोर्स नहीं कर रखा है। तो जो डॉक्यूमेंट कह रहे हैं उसकी बात कीजिए आप, कोई मंत्री ने क्या ट्वीट कर दिया या किसी आंगनबाड़ी वर्कर ने ऐसा बोल दिया, डीसी के ऑर्डर हो गए, पुलिस ने कह दिया, ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है। आप पेपर पे बात कीजिए, जो पब्लिश्ड चीज़ें उस पर आप फोकस कीजिए। तो ये है आपके कंसेंट का फॉर्म। उसके बाद अगला जो इसमें पेज है, ये 4 पेज का फॉर्म है, ये तीसरा पेज इसका। इसमें क्या देखा कि वही चीज़ देखिए, FDA ने इसको अप्रूव नहीं किया, इसको खाली क्या मिला है, EUA एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। इसको केवल आपातकाल स्थिति में यूज़ करने की अथॉरिटी मिली है इस वैक्सीन को, नॉट फॉर ऑल, इट इज़ ओनली फॉर एमरजेंसी यूज़। ये खुद फैक्ट शीट और इसका जो कंसेंट का फॉर्म है इसमें मेंशन है। फिर लास्ट में क्या आता है, ये आपका जो पोर्शन है कि जो पेशेंट है और जो हेल्थ वर्कर है जो इंसर्ट कर रहा है आपके अंदर वैक्सीन, उसके यहाँ पे साइन होंगे, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसका पोस्ट क्या है, वो सारे यहाँ मेंशन होगा, आपके सिग्नेचर होंगे। लेकिन यहाँ आप एग्री कर रहे हो कि मुझे फैक्ट शीट पढ़ाई गई है, मुझे सारे इसके इफेक्ट या जो इसके मेरे जो भी सवाल थे उसका आंसर किया गया है, आप सेटिस्फाइड हो तब आप यहाँ पे साइन करोगे। फिर इसमें आप जो भी डिटेल आप भर के, उसके बाद भी ये एक फॉर्मेलिटी रहती है इसके अंदर, वो क्या है, लास्ट पेज जो इसका है, अ फैक्ट शीट फॉर पेशेंट। आपको पेशेंट के लिए एक फैक्ट शीट देनी पड़ेगी। आप कोविशील्ड लगा रहे हो, आप जॉनसन जॉनसन की यूज़ कर रहे हो, आप फाइज़र यूज़ कर रहे हो, उसकी फैक्ट शीट आपको देनी पड़ेगी उसके इस फॉर्म के साथ, और इसके साइन होगी। इसकी एक कॉपी आपके पास होगी जो हेल्थ वर्कर है, एक कॉपी होगी जिसने वैक्सीन ली है, ताकि कल को आपके ऊपर ऑब्जेक्शन ना हो। जो टीचर हैं, जो हेल्थ वर्कर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़। आपने कंसेंट अगर ले लिया किसी व्यक्ति से, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं या उसकी डेथ होती है, तो वो कल को आपके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। इसीलिए कंसेंट का फॉर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार तो कोर्ट में कल को किसी ने क्लेम कर दिया, किसी की डेथ हुई है, किसी का हार्ट अटैक हुआ है, किसी को कोई भी रिएक्शन भी हो गया अगर, तो उसने क्लेम कर दिया अगर कोर्ट में, तो सरकार क्या कह देगी, हमने तो नहीं दे रखा है वहाँ पे भारत सरकारी गाइडलाइन में कि ये वॉलेंट्री है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, आपने क्यों लगाई वैक्सीन। तो आप क्या कहोगे, हमने तो हेल्थ वर्कर ने फोर्स किया या किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने फोर्स किया, तो वो केस उसके ऊपर जाएगा कि उसने फोर्स क्यों किया। जब कंपनी खुद फोर्स नहीं कर रही है, जब सरकार नहीं कह रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि वॉलंटरी है, आपकी इच्छा है, फिर भी आप अगर लगाओगे तो फिर ये इन्फॉर्म कंसेंट आपके काम आएगा बचने के लिए। अगर आपने इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया है तो वो क्लेम आपको देना पड़ेगा, वो 10 लाख करेगा, 50 लाख करेगा, 1 करोड़ करेगा, उसको जो भी रिएक्शन हुआ है, जो उसको साइड इफ़ेक्ट हुआ है, उसका क्लेम बनता है अगर वो कंप्लेंट करेगा तो उससे बचने के लिए आपको पेशेंट से क्या लेना पड़ता है, इन्फॉर्म कंसेंट। अगर वो बच्चे हैं स्कूल के तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स के साइन होंगे फिर इस कंसेंट के, उसके जो पेरेंट माँ बाप है उनसे आप कंसेंट पे साइन कराओगे, फिर आप उसको स्कूल में बुला के वैक्सीन लगा सकते हो। आप बिना कंसेंट के अगर लगा रहे हो तो आप ये बिल्कुल इलीगल काम कर रहे हो, अनइथिकल है ये और अनलॉफुल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सभी पेरेंट्स के लिए, सभी टीचर्स के लिए, कि आप इन्फॉर्म कंसेंट पे साइन लें पेशेंट के या फिर उनके पेरेंट्स के, वरना आप सबको दिक्कत हो सकती है बाद में। तो इसको आप ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, ताकि लोगों को कंसेंट का पता लगे कि इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है। इस ये फॉर्म की मैं आपको जो PDF है वो शेयर कर दूंगा लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।